हेलो फ्रेंड, सत्यान प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं अल्टरनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। जो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तांबे के नुकसान को कम करता है यानी कॉपर लॉस को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी, वायु हानि को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी, हीटिंग के प्रभाव को कम करता है। और ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। तो डैम्पर वाइंडिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जब हमारा आर्मेचर और फील्ड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो आर्मेचर अत्यधिक हीट हो जाता है, यानी हीटिंग प्रभाव को कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, तांबे के नुकसान को कम करता है यानी कॉपर लॉस कम करता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, वायु हानि को कम करता है यानी जो एयर गैप होता है आर्मेचर और फील्ड के बीच में उसको कम करता है, नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हीटिंग के प्रभाव को कम करता है यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा, हीटिंग के प्रभाव को कम करेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। यानी जब अल्टरनेटर को 4, 5, 6 सभी अल्टरनेटर को एक समांतर क्रम में जोड़ के चलाएंगे तो हमको सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, यानी संतुष्ट किया जाना है, यानी किस चीज को संतुष्ट किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेटिंग समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, राउटर प्रतिबाधा समान होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो जब हम अल्टरनेटर 2, 4, 6 सारे अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना होगा, सभी अल्टरनेटर का फेज 1 एक साथ एक वायर में कनेक्ट करना है, यानी फेज का क्रमांक सबका समान होना चाहिए। जब हमारा फेज यानी रेड वायर एक अल्टरनेटर का रेड वायर दूसरे अल्टरनेटर के यदि येलो वायर में चला जाएगा तो क्या होगा, हमारा सिंक्रोस्कोप की विधि के द्वारा वो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करने लगेगा, फ्लक्चुएट करने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, इस सभी का जो है फेज क्रम समान होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, रेटिंग समान होना चाहिए, यानी कि ये बता रहा है कि सबका जो है रेटिंग यानी सबका क्या होगा केवी। जैसे 10 kV का अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर कितना 10 kV का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। हाँ, यानी सभी अल्टरनेटर का फेज अनुक्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि हमारा सभी अल्टरनेटर का फेज अनुक्रम समान होगा तो हमारा क्या होगा, या जो है अल्टरनेटर समांतर संचालन से पहले क्या देखना चाहिए, सभी अल्टरनेटर का फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है। यानी पूछ रहा है कि यानी 4 पोल का एक अल्टरनेटर है जो कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो बता रहा है कि अल्टरनेटर की गति क्या है, यानी आरपीएम कितना गति पे वो घूम रहा है, जो कि 50 हर्ट्ज पे वो
4 पोल पे, यानी उसका रनिंग पूछ रहा है एन सिंक्रोनस स्पीड। तो एन बराबर क्या होता है 120 इंटू एफ बटे पी, यानी 120 इंटू एफ का मान कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी 50, 120 इंटू 50 बटे पी कितना है 4। तो जब हम इसको कटाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है 1000 आरपीएम, ऑप्शन नंबर बी क्या है 1500 आरपीएम, ऑप्शन नंबर सी क्या है 3000 आरपीएम और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा 4500 आरपीएम। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है 1500 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही हो जाएगा 1500 आरपीएम। तो हमारा सही क्या अपना आया 1500 आरपीएम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। बता रहा है कि जब हम डार्क लैंप या ब्राइट लैंप विधि के द्वारा जब हम दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि एक लैंप क्या होगा जलेगा और एक लैंप बंद हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाते हैं, यानी क्या होता है जो कि कभी दोनों जलते हैं और एक बंद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है टर्मिनल वोल्टेज बराबर, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज और फेज अनुक्रमण बराबर और ऑप्शन नंबर डी दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लैंप किस हालत में जलते हैं, यानी कभी दोनों लैंप जल जाते हैं और एक लैंप क्या हो जा रहा है हमारा बंद हो जा रहा है। तो कब होता है जब हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाएगा दोनों अल्टरनेटर का, तब क्या होगा हमारा एक साथ दोनों जलेगा और एक बार एक बंद हो जाएगा और एक जलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है, यानी दोनों का टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यदि बराबर हो जाएगा तब क्या होगा कि एक बंद हो जाएगा और एक जलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, यानी जब लोड बढ़ा देते हैं तो उसकी वोल्टेज क्या होता है कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या है क्षेत्र प्रतिरोध, यानी फील्ड में प्रतिरोध हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्रेरक प्रतिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर प्रतिरोध। तो हाँ होता क्या है कि जब टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज तभी कम होगा जब हमारा क्या होगा आर्मेचर में जब आर्मेचर में प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है क्षेत्र प्रतिरोध, यानी फील्ड में बता रहा है कि यदि फील्ड का प्रतिरोध हो जाएगा तो क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज घटेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आर्मेचर प्रतिक्रिया, यानी आर्मेचर की प्रतिक्रिया होने लगेगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है प्रेरक प्रतिक्रिया, यानी प्रेरक प्रतिक्रिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा आर्मेचर प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। बता रहा है कि जब हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं तो ये डैम्पर वाइंडिंग करने का जो है हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हीटिंग को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी
तांबे को नुकसान को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी नुकसान को कम करता है, और ऑप्शन नंबर डी हीटिंग के प्रभाव को कम करता है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है क्या हीटिंग प्रभाव को कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ हमारा हीटिंग प्रभाव को कम करता है, कौन कम करता है, डैम्पर वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। यहाँ पे जो दिया हुआ है एक अल्टरनेटर का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, बता रहा है कि ये किस प्रकार का अल्टरनेटर है। ऑप्शन नंबर ए ब्रश रहित अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर बी 3 फेज अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर सी 1 फेज अल्टरनेटर, और ऑप्शन नंबर डी सेलिएंट ध्रुव अल्टरनेटर। तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर का जो है सिंबल नहीं दिया गया है, जिसके कारण से हम इसको कह सकते हैं कि यह नहीं तो कम्यूटेटर दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे स्लिप रिंग या स्लिप रिंग का दिया हुआ है। जब यहाँ पे दिया हुआ रहता तब हम कहते कि ये क्या है कि ये ब्रश रहित ये 3 फेज अल्टरनेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया नहीं दिया हुआ है, कम्यूटेटर या कार्बन ब्रश का सिंबल नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा, ब्रश रहित अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएम में गति की गणना करें। यहाँ पे भी बता रहा है कि 2 पोल का अल्टरनेटर है और 50 हर्ट्ज पे वो कार्य कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, तो उसकी आरपीएम पूछ रहा है, यानी रनिंग पर मिनट उसकी चक्र की संख्या बता रहा है कितना होगा। देखिए सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 × F/P, यानी P की समान कितना है, पोल की संख्या 2, और 120 × 50/2 करेंगे तो 60 × 120, ऊपर में आ जाएगा 60 × 50 6 पंचे 30, यानी 3000 आरपीएम। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, यानी 3000 आरपीएम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। बता रहा है कि वो ऐसा अल्टरनेटर जिसमें कि फील्ड वाइंडिंग मूव करता है। जैसे सामान्य अल्टरनेटर में क्या होता है कि आर्मेचर मूव करता है, जब अधिक पावर के लिए बनाया जाता है अल्टरनेटर, तो वहाँ पे क्या क्या आता है, या अधिक फेजों की संख्या के लिए बनाया जाता है, तो वहाँ पे क्या क्या आता है कि फील्ड को ही घुमा दिया जाता है और आर्मेचर को स्थिर कर दिया जाता है। तो वही बता रहा है कि घूर्णन क्षेत्र यानी फील्ड घूर्णन वाले अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा होता है, जो उपयोग करते हैं इसका क्या हमको फायदा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान होता है, यानी फील्ड में दोष हो जाता है तो उसको पता करना आसान होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान होता है, यानी अल्टरनेटर के साथ जो है किसी भी लोड को कनेक्ट करना आसान होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान होता है, यानी मूव करने के दौरान गर्मी को हीटिंग को फैलाना आसान होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है चाहे फेज की संख्या कितनी भी हो, यानी यदि बता रहा है कि यह ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, फेज 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है यदि फेज की संख्या यानी 2 हो 3 हो 6 हो, कितना भी फेज की संख्या हो, लेकिन स्लिप रिंग की आवश्यकता कितना होता है, केवल 2। इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बता रहा है कि घूर्णन क्षेत्र अल्टरनेटर का उपयोग करना का क्या फायदा होता है, यानी क्षेत्र में दोष का पता करना आसान होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी
2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है चाहे फेज की संख्या कितना भी हो, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, क्योंकि फील्ड में हम 2 स्लिप रिंग के द्वारा डीसी करंट को देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फील्ड में जब हम धारा उत्तेजना को बढ़ा देंगे तो उससे हमको क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए विचलन को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक वोल्टता से संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी मृत शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेटर ओवरलोडेड होगा। यानी बता रहे अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फील्ड की धारा उत्तेजना धारा को बढ़ा देंगे तो क्या होता है कि विचलन जो वहाँ पे विचलन होती है उसको रोक देता है, यानी आर्मेचर की यदि बढ़ाते तब क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है फील्ड उत्तेजना धारा है, फील्ड की धारा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा विचलन को रोक देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। जब हम इसको पिच फैक्टर निकालेंगे 30 डिग्री दिया हुआ है, स्लॉट की संख्या कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है और पोल की संख्या 4 दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा 0.965, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। थैंक यू।